नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधारण प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजधानी पटना में देह व्यापार को लेकर विजयनगर में छापेमारी। लॉकडाउन के बावजूद धड़ल्ले से चल रहा जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने 2 महिला 2 पुरुष को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में कोविड संक्रमित मरीज मिलने से खलबली। मुंबई से लौटा था युवक के संपर्क में आए बाकी लोगों की तलाश जारी। कोविड-19 के संक्रमण से ग्रीन जोन में रहने वाले रामगढ़ में खतरा। 2 संक्रमित मरीजों के मिलने से लोगों में खौफ। इलाके में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की हुई व्यवस्था। लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों का पैदल अपने घर जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी। 34 मजदूर आंध्र प्रदेश से लातेहार निकले पैदल। प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। और पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराया। रात के अंधेरे में पैदल अपने घर को निकले मजदूर। प्रशासन को सूचना मिलते ही मदद के लिए कार्रवाई शुरू। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में कोरोना का दूसरा अपडेट जारी कर दिया गया है और ऐसे में दूसरे अपडेट में जो मामले निकलकर सामने आए हैं वो बेहद सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी सूची में 37 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब ये आंकड़ा राज्य में बढ़कर 1363 पर पहुंच गया है। लगातार कोरोना का संक्रमण बिहार में फैल रहा है और ताजा मामलों में बिहार के बेगूसराय से 14 मामले, गोपालगंज से 9, मुंगेर से 7, नालंदा से 5, पूर्णिया से 1 मरीज और नवादा से भी 1 मरीज की पुष्टि हुई है। कुल 37 मरीजों की पुष्टि इस दूसरे अपडेट में हुई है। यानी तेजी से फैल रहा है कोरोना का ये संक्रमण बिहार में। पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। अजय, दूसरी सूची आज की जारी हुई, 37 कोरोना पॉजिटिव और केस निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, ये दूसरी सूची जारी हुई। उससे पहले एक बड़ी खबर पटना से हम आपको बता दें, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पटना में एक 75 वर्षीय महिला की जो कोरोना पॉजिटिव थी उसकी मौत हो गई है। इस प्रकार से बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। ये जो महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसके बारे में डिटेल अभी मिला है कि वो कैंसर की पेशेंट भी थी। उसकी उम्र जो थी वो 75 वर्ष की थी और ये महुआ अनुमंडल, हाजीपुर वैशाली जिला के महुआ अनुमंडल के अंतर्गत जंदाहा एक थाना है। जंदाहा थाना अंतर्गत कादिलपुर गांव से इस महिला को पॉजिटिव होने पर एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव का लक्षण आया था, जिसको लेकर के प्रशासन ने उसके गांव को सील कर दिया था। चूंकि महिला कोरोना के अलावा कैंसर की भी पेशेंट थी, तो वो इस चीज को झेल नहीं पाई है। तो अभी सबसे बड़ी खबर बिहार से या पटना से वो यही है कि कोरोना पॉजिटिव से मरने वालों का आंकड़ा 9 हो गया है। अब आपको बताते हैं दूसरे अपडेट की, जिसकी बात आप कर रहे थे। बिहार में जो है 37 जो है मामले कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं और इस तरह से दूसरे अपडेट में और इस तरह से राज्य में जो है कोरोना संक्रमण से रोगियों की संख्या 1363 हो गई है, 1363 हो गई है। ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आप अगर देखेंगे जो 37 नए मरीज आए हैं दूसरे अपडेट में, उसमें सबसे ज्यादा आपको बेगूसराय से हैं जहां 14 मामले आए हैं। इसके बाद आप देखेंगे गोपालगंज से 9 मामले, मुंगेर से 7 मामले, नालंदा जिला से 5 मामले और पूर्णिया और नवादा से 1-1 मामला आया है। तो यूं कहें कि कोरोना जो है अपने जिस रूप के कारण से लोग भयभीत है, वो बिहार में उसका एक रूप देखने को मिल रहा है। आदर्श अजय, एक तो सबसे ज्यादा मामले कौन से जिले से बिहार में निकलकर सामने आए हैं, दूसरा ये कि प्रवासियों की घर वापसी को इस तेजी से फैलते आंकड़े के पीछे की वजह मानी जाए। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि जहां तक आपका प्रश्न है कि सबसे ज्यादा मुंगेर पटना जो है आपको सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका दिख रहा है आप जिले के हिसाब से। और अगर आप देखेंगे जहां तक प्रवासी मजदूरों का लेकर के एक जो डाटा जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया है कि लगभग 651 प्रवासी मजदूर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन चल रहा है उसमें भारी संख्या में लगभग आप समझिए कि लोग 40,000, 50,000, किसी दिन 60,000 के आसपास लोग बिहार में प्रवेश कर रहे हैं ट्रेनों से।
और अभी तक अगर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग संजय कुमार के बातों को माने तो उनके अनुसार जो है अब तक जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लगभग 11,800 टेस्ट किए गए हैं, सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 651 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और 7,646 लोगों की रिपोर्ट जो है कोरोना निगेटिव है। और इसके साथ एक और बड़ी बात बता दें कि अभी भी 3,000 से ज्यादा यानी लगभग 3,463 प्रवासियों की रिपोर्ट पेंडिंग है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे ज्यादा जो मरीज जो है प्रवासी मजदूरों में वो दिल्ली से आने वालों की है। दिल्ली से जो कोरोना पॉजिटिव दिल्ली से आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें लगभग 218 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा बंगाल से देखेंगे तो 33, महाराष्ट्र से 141, हरियाणा से 36, गुजरात से 139, छत्तीसगढ़ से 3, मध्य प्रदेश से 5, चंडीगढ़ से 2, राजस्थान से 16, तमिलनाडु और से 2 और इवन झारखंड से 3 प्रवासी मजदूर आए हैं, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। उत्तर प्रदेश से 21 और कर्नाटक, पंजाब, केरल से बाकी जो प्रवासी मजदूर है 13 ऐसे लोग हैं जिनके लोकेशन का पता भी नहीं चला है। तो इस तरह से कहेंगे प्रवासी मजदूर जो है बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े को इजाफा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल सही तौर पर, और इसी वजह से आंकड़ा बढ़ता हुआ भी अब बिहार में नजर आ रहा है। प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय भी है। आप लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर झारखंड में भी लॉकडाउन 4 लागू किया गया है। यह लॉकडाउन 18 मई यानी आज से शुरू होकर 31 मई तक लागू रहेगा। लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकार द्वारा कई चीजों पर छूट दी जाएगी, तो कई चीजों में नियम कड़े भी किए जाएंगे। इसी क्रम में लॉकडाउन 4 का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का भी ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन 3 जो 17 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही सरकार ने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि पूरे देश में लॉकडाउन 4 भी रहेगा, यानी 31 मई तक पूरा देश बंद रहेगा। इस लॉकडाउन में कई चीजों को छूट दी गई है, तो कई चीजों पे पाबंदियां भी लगाई गई हैं। आप देखेंगे रांची का ये जो इलाका है ये भी लॉकडाउन से प्रभावित है। लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि कई लोगों ने उम्मीदें लगाई थी लॉकडाउन को लेकर, लेकिन सरकार ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है उसको झारखंड सरकार ने भी मानने की बात कही है और हेमंत सोरेन के अनुसार भी इस तमाम चीजें जो हैं लागू की जाएगी। हालांकि जो जोन बांटा गया है इसमें 2 जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोग आपसी सहमति से जो बसें हैं वो जा सकेंगी। ये एक बड़ी राहत दी गई है वैसे जोन के लिए, यानी ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो है वहां इस तरह की सुविधा दी गई है ताकि लोग इसका लाभ उठा सके और उन्हें कोई दिक्कतें ना हो सके। इसके साथ साथ जो कंटेनमेंट जोन है जो भी कंटेनमेंट जोन में आएंगे उनमें ये जो सुविधाएं हैं वो जारी रहेंगी। मेडिकल सुविधाएं जो पहले थी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का जो आना जाना बंद रहने की बात थी वो भी रहेगी। कंटेनमेंट जोन को भी जो जिला हैं यानी जो रेड जोन में जिला हैं उनको 2 जोन में बांटा गया है, कंटेनमेंट जोन और नॉर्मल जोन। तो कंटेनमेंट जोन में जो चीजें पहले से लागू थी वही लागू रहेगी, यानी एक दूसरे का कांटेक्ट ट्रेसिंग जो था सरकार जो के द्वारा जो प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है वो कराई जाएगी। इसके साथ साथ अन्य चीजें जो हैं, जो जांच की व्यवस्था की जा रही थी, दूसरे क्षेत्र के लोगों का उस क्षेत्र में जाना बंद था, वो तमाम चीजें की जाएगी और सरकार धीरे धीरे ये तय करेगी कि उस जोन में कितने लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि रांची जो है एक सुखद अनुभव दे रहा है और जो रांची कल तक कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ने के रूप में जाना जाता था, आज धीरे धीरे कोरोना के जो ठीक होने का प्रतिशत है वो 80 से ऊपर चला गया है। तो एक बहुत बड़ी राहत है और बहुत अच्छी खबर भी है रांची के लिए। और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ साथ जिला प्रशासन के लोग हैं उनकी तारीफ की है। हम आपको दिखाएंगे कि लॉकडाउन में देखिए यहाँ पूरी तरह से बंद है और इसी का असर है कि रांची में आज जो पॉजिटिव केसों की संख्या है वो 18-19 तक यानी 20 से नीचे तक ही सिमट कर रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। और कहा गया है कि रांची जिला जो है वो चूंकि रेड जोन एरिया में आता है और इसका जो खास एक एरिया है जहां से हिंदपीढ़ी, जहां से सबसे ज्यादा केस आया था, जो कंटेनमेंट जोन है उसको पूरी तरह से पहले के जो नियम है वो लागू रहेंगे। इसके साथ साथ बाकी जो दुकानें बंद हैं, जो मॉल और अन्य जो
सिनेमा घरों के बंद होने की बात थी वो वैसे ही बंद रहेंगे। ये जो दवाई दुकान है वो खुले रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी दुकानें हैं, जो अन्य चीजों की दुकानें हैं, जो गैर आवश्यक चीजों की दुकानें हैं, वो भी बंद रहेगी। तो सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 4 इसलिए लगाया गया है ताकि जो कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, चूंकि अब प्रवासियों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का परमिशन दे दिया गया है और हेमंत सोरेन ने पहले ही इस बात को लेकर अंदेशा जाहिर किया था कि प्रवासी आएंगे तो संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। हालांकि जिस हिसाब से झारखंड में प्रवासी आ रहे हैं उस हिसाब से संक्रमण का दर बढ़ा नहीं है, लेकिन संक्रमित व्यक्तियों की एक सूची जरूर बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार भी काफी सजग दिखाई दे रही है और लॉकडाउन 4 भी इसीलिए लगाया गया है ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में जाएं तो लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकल पाएं और जो ये संक्रमण का दर है वो बढ़े नहीं। अब देखना यह है कि इस लॉकडाउन 4 में जो संक्रमण का दर है वो कितना रहता है। हालांकि अभी तक के आंकड़ों पर अगर देश के आंकड़ों पर नजर डाले तो 1 लाख से नीचे ही ये आंकड़ा है और जिसमें से जो ठीक होने का रेशियो है वो 36% से अधिक है। लेकिन झारखंड की बात करें तो यह आंकड़ा 50% से अधिक है। तो एक अच्छी खबर है रांचीवासी के लिए, पूरे झारखंड के लोगों के लिए कि कोरोना को लेकर जो एक लोगों में डर का माहौल था वो डर का माहौल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कोरोना के जो संक्रमित लोग थे वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इस बीमारी से डरना नहीं है बल्कि इस बीमारी में बचाव करना है और जो एक सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। इसी सोशल डिस्टेंस को पालन करवाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया है और लगातार दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है लोगों को ताकि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो लॉकडाउन 4 का आप जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करें और झारखंड से कोरोना को भगाने में अपनी भूमिका जो है, महती भूमिका है, उसको निभाएं। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जा सके, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसी के लिए लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन 4 में क्या स्थिति नजर आती है ये कुछ और दिनों में क्लियर होता नजर आएगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। लॉकडाउन के पहले 2 चरण में ग्रीन जोन रह चुके रामगढ़ जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण के आखिरी दिन कोविड-19 के 2 संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में खलबली देखने को मिली। इनमें से एक मरीज रामगढ़ के मांडू प्रखंड का है तो वहीं दूसरा मरीज पतरातू प्रखंड का रहने वाला है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरा जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है और साथ ही मेडिकल टीम द्वारा इलाके में डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बीते दिन हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई। संत कोलंबस कॉलेज जांच के लिए आए इस युवक को जांच के बाद बड़का गांव स्थित क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया था। इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हजारीबाग के उपायुक्त ने जानकारी दी कि युवक को कुछ दिन पहले मुंबई से लौटा है और युवक के संपर्क में आए अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। और अपने साथ प्राइवेट व्हीकल में आया था, बॉम्बे में वॉचमैन का काम करता था और सीधे सेट कोलंबस आया हमारे ग्राउंड में, जहाँ की जांच के बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। 3 लोग उसके साथ बगोदर गिरिडीह के हैं, वहाँ पे अब गिरिडीह को भी उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति का उसमें सूचना दी जो पड़वा में उतरा है, उसका भी अभी हम लोग खोज कर रहे हैं, उसको भी अभी क्वारंटाइन में लेकर जाँच के लिए भेज देंगे। ये श्रीनिवास हॉस्पिटल में डॉक्टरों को और मरीजों को क्वारंटीन में किया गया था, वहाँ से सूचना आ रही है कि डॉक्टर्स लोग निकल गए। ये वाली सूचना हमें भी प्राप्त हुई है। इस संबंध में राजधानी पटना में लॉकडाउन के बावजूद कहीं न कहीं देह व्यापार का धंधा फलता फूलता नजर आ रहा है। घटना पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की है, जहां विजयनगर इलाके में
बीते कई दिनों से चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 महिला और 2 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों ने इस धंधे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। हाँ? हम लोग कल से लेते हैं। कहाँ से? कलकत्ता से। कितने पैसे लिए जाते थे? मैं पहली बार आई हूँ। हाँ? फर्स्ट टाइम आई हूँ। कौन लाया था आप लोग को? कौन लाया था? कांटेक्ट कैसे हुआ इन लोगों से? कौन आया था बोलो? क्या बोलकर लाया गया था? वही पता नहीं दिखाया। क्या? कब पटना लाया गया था आप लोगों को? 20 मार्च को। कल पत्रकार नगर में शाम में पत्रकार नगर थाना अंतर्गत शाम में सूचना आई थी कि विजयनगर जो एरिया है बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, वहाँ पे कुछ संदिग्ध अवस्था में उपलब्ध दिखा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलती वहाँ पे पुलिस गई, वहाँ पे छापेमारी की गई। वहाँ पे 2 लड़कियाँ मिली और उनके साथ 2 आदमी थे, उनको पकड़ के थाना लेके आया गया। तो ये किस तरह से अपना धंधा चलाते थे? जैसे पूछताछ में मिला है उनके बयान से कि लॉकडाउन से पहले वो आई थी 15 या 20 मार्च के करीब कलकत्ता से, तो तब से 15 लॉकडाउन शुरू होने तक पहला तब तक उनका काम चल रहा था। उसके बाद में काम लगभग खत्म हो गया था। उसमें कल शायद कुछ आया था, जैसे बयान में आया है कि कल कुछ लोग आए थे, उसी पर रेड करता। राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना अंतर्गत फिर से एक बार देह व्यापार का धंधा देखने को मिला है, जिसमें कि विजयनगर पत्रकार नगर थाना के विजयनगर इलाके से देह व्यापार के धंधे में संलिप्त चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 2 महिला जो है वो गिरफ्तार की गई है और 2 पुरुष भी इसमें शामिल है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस इनकी लगातार छानबीन कर रही है और पूछताछ में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि लगातार जो है पत्रकार नगर थाना अंतर्गत कुछ ही महीने में ये दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें कि ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि लॉकडाउन की स्थिति में आखिरकार ये देह व्यापार का धंधा इस इलाके में कैसे फलता फूलता है। इलाके में जितने भी अभी मामले आ रहे हैं वो लगातार जो है वो देह व्यापार का धंधा ये दूसरा देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी छानबीन कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये 2 महिलाएं जो गिरफ्तार की गई हैं ये पश्चिम बंगाल से लाई गई हैं। आखिर लॉकडाउन की स्थिति में ये कैसे बिहार तक पहुंची है, ये भी एक जांच का विषय बनता है। साधना प्लस के लिए पटना से अनिल कुमार अपने सहयोगी राकेश के साथ। उधर प्रवासी मजदूरों का पैदल घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। वापसी के इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में काम करने वाले 34 मजदूर लातेहार लौटने के दौरान देवघर में मिले। साधना प्लस से खास बातचीत के दौरान मजदूरों ने बताया कि बिहार के मजदूरों को जाता देख इन्होंने भी कंपनी से झारखंड जाने के लिए साधन की मांग की और कंपनी द्वारा इनकार किए जाने पर ये लोग पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। इस दौरान झारखंड प्रवेश करने के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। कंपनी का नाम है, कौन सा नाम है? मेगा कंपनी में काम कर रहे थे और सब वहाँ से अब बिहारी लोग का ट्रेन चालू हो गया, वो लोग सब चले गया, हम लोग फंसे थे। हम लोग को बोला कि काम करो, तो हम लोग बोला कि नहीं सर सब जा रहे तो हम भी जाएगा, तो हम लोग को जाने नहीं दे रहा था, तो हम लोग भी पैदल आ गए सीधा वहाँ से। गोड्डा से आ रहे हैं, लातेहार जाना है। लातेहार जाना है? तो साइकिल से ही? अरे कोई सुविधा नहीं मिला तो जा रहे थे। तो साइकिल कहाँ से लिए थे? साइकिल वहीं से जहाँ सारे। लॉकडाउन की वजह से मजदूर आर्थिक तंगी का शिकार हो चुका है और इस दौरान वो किसी भी तरीके से बस अपने घर पहुंचने के इरादे से जो भी उपलब्ध साधन है उसके सहारे निकल पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है लोहरदगा से, जहां बीते दिन सिन्हा प्रखंड के ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर रात के अंधेरे में पैदल ही अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ के लिए निकल पड़े, जिसकी सूचना सिन्हा प्रखंड प्रशासन को मिलते ही प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मजदूरों को ट्रक के माध्यम से छत्तीसगढ़ भेजने की व्यवस्था की गई।
ये छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला के निवासी हैं। ये पैदल करीब 15-16 किलोमीटर पैदल निकल चुके थे अपने घर जाने के लिए, और इन्हें ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी सेना के द्वारा देखी गई। जब इसकी सूचना मिली तो मैं भी आकर के इन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया। और दूसरी बात है कि जब एक ट्रक मिली तो इनको ट्रक में बैठा करके व्यवस्था करके हम लोगों ने इन्हें अपने जो मंजिल है महासमुंद छत्तीसगढ़। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस ला रही है। दरअसल झारखंड ने इसकी पहल की और अपने प्रवासियों को राज्य वापस लाने का सिलसिला अब लगातार जारी है। पर लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद अब भी कई राज्यों तक झारखंड सरकार की मदद नहीं पहुंच पाई। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के मजदूर, जिन्हें सरकार की सहायता नहीं मिल पाने पर खुद ही अपने पैसे खर्च कर वो वापस घर पहुंच रहे हैं। साथ ही इन दिनों गढ़वा मजदूरों के लिए केंद्र बिंदु बना है। वजह है कि इस जिले को 3 राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्र होना। पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र से मजदूर लाखों रुपए खर्च कर मवेशियों की तरह ट्रकों में ठूस ठूस कर आ रहे हैं। ऐसे में यह नजारा सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बताते चले कि देश में कोरोना से महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। कहाँ थे आप लोग? महाराष्ट्र। कब से बोलिए ना? महाराष्ट्र में कहाँ से आ रहे हैं? थाने से। तो वहाँ पर तो ज्यादा ना कोरोना का है जी। नहीं है, हाँ कहीं नहीं है। सुन के था हम लोग उस जगह 2 लाख आदमी रहते हैं, 2 लाख में एक भी आदमी कुछ नहीं है। प्रवासी भारतीयों का इधर से उधर आना जाना लगा हुआ है, जिसमें कहीं पर भी चाय पानी की व्यवस्था नहीं था। तो यह चैम्बर के द्वारा लगातार निःशुल्क भोजनालय हम लोग स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग अभी दोपहर में कढ़ी और चावल लोगों को खिला रहे हैं, शाम को कचौड़ी और सब्जी और गुलाब जामुन खिलाएंगे। और हम लोग का टारगेट है पर डे 3000 लोगों को भोजन कराना। कहाँ से आ रहे हो तुम? मुंबई से निकले हैं। मुंबई से। मुंबई से आए हो? कितने मजदूर को बैठाए हो? 50-60 जन। 50-60 जन है। कितना भाड़ा दिया है लोगों ने? भाड़ा दिए 4, लेकिन वो दलाल लोग यही लोग को 4000 रुपये डाले हैं। यही लोग के मतलब पर हेड 4000। हाँ, तो इनको नहीं मिला है, इनको भी मिला। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा कोरोना है जी। हाँ है, इससे तो हम भागे ना। तो आप लोग कहाँ रहते थे महाराष्ट्र में? हम लोग रहते थे बालकुम नका। थाने जगह थाने है, बालकुम थाने में थे। हाँ। भागलपुर के सुल्तानगंज के बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा के सौजन्य से गठित हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे कार्य कर रही है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से भी जरूरतमंदों को फोन कर राहत सामग्री की गुहार वहां पर लोग लगा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक सैकड़ों जरूरतमंदों ने फोन कर राहत सामग्री की मांग की है। और इसी के साथ खबर बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।